नमस्कार। गीतिका पामिस्ट्री रिसर्च सेंटर भोपाल से मैं आर.एन. मिश्रा आपका स्वागत करता हूँ। आज पामिस्ट्री के विषय में हम बात करेंगे। पामिस्ट्री एक फैसिनेटिंग साइंस है, बड़ा जिज्ञासा वाला साइंस है और पामिस्ट्री के माध्यम से हम बहुत सारी चीज़ों को केवल हाथ देखकर ही पहचान जाते हैं, जैसे व्यक्ति का चरित्र, व्यक्ति का स्वभाव, उसकी विशेषताएं, उसकी कमज़ोरी, उसकी मेंटलिटी, उसकी सोच आदि बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो पामिस्ट्री के माध्यम से जानी जा सकती हैं। आज पामिस्ट्री अपने नए अवतार में है। क्योंकि उसमें फिंगरप्रिंट एनालिसिस भी शामिल हो चुका है पूरी तरह से। इसलिए अब पामिस्ट्री और ज़्यादा वैज्ञानिक हो गया है। अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, चाइना, इज़राइल, बहुत सारी कंट्रीज़ में इस पर लगातार रिसर्च चल रहे हैं और इन रिसर्च से बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने आई हैं जो कि हम सबके हित की हैं और जिन पर हमारा फ्यूचर आगे निर्धारित होगा। तो चलिए आज हम बात करते हैं इसी फिंगरप्रिंट को लेकर एक जानकारी आपके सामने ला रहे हैं। फिंगरप्रिंट मूलतः 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है वर्ल, जिसको बहुत समय से हम जानते हैं चक्र, जो कि मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। ये है चक्र की आकृति, यानी गोल गोल इसमें बना हुआ है। अगर आप अपनी उंगलियों में ध्यान से देखेंगे तो आपको ये गोल गोल आकृति अगर आपके हाथ में है तो यह दिखाई देगी। इसके बाद दूसरी जो आकृति है इसको हम कहते हैं शंख। ये देखिए, इसमें एक तरफ इसका मुंह खुला हुआ है और धारियां बनी हुई हैं। तीसरी आकृति जो होती है उसको हम कहते हैं सीप या आर्च। ये देखिए आप, इसमें समुद्र की छोटी छोटी लहरें आपको इसमें दिखाई दे रही हैं। ये है आर्च या सीप। और ये चौथी आकृति भी आपके सामने है जिसको हम कहते हैं टेंटेड आर्च, तंबू सीप। यानी ये आकृतियाँ लहर के समान ऊपर उठती और गिरती हुई दिखाई दे रही हैं। और अंत में ये मिश्रित है, मतलब न तो वो चक्र है, न शंख है, न सीप है, मिला जुला प्रकार है। इसको हम बोलते हैं डबल लूप यानी मिश्रित शंख। तो ये आकृतियाँ बहुत ही काम की हैं और ये आकृति हमको बहुत सारे मैसेज देती है। हम सबसे पहले बात करते हैं चक्र की। चक्र की आकृति जैसा कि हमने ये देखा है, ये इंडेक्स फिंगर के ऊपर बनी हुई है। आपके किसी भी फिंगर पर ये बनी हुई हो सकती है। अगर ये चक्र की आकृति आपकी 10 उंगलियों में से 6 या ज़्यादा उंगलियों पर है तो आप चक्र से डोमिनेटेड व्यक्ति हैं, यानी चक्र की जो मूल चीज़ें हैं वो आप पर लागू होगी। अब चक्र की मूल चीज़ें ये हैं कि ऐसा व्यक्ति जिसके हाथ में 6 या उससे ज़्यादा चक्र हैं, तो ऐसा व्यक्ति जो होता है वो खास होता है और उसके जीवन का एक अपना उद्देश्य होता है। उसको लगता है कि मुझे कुछ करना है और न केवल करना है बल्कि मुझे अलग हट के कुछ करना है। तो ऐसे लोग हमेशा अपने उद्देश्य के प्रति समर्पित रहते हैं और हमेशा अपने आप को व्यस्त रखते हैं और हमेशा कुछ ऐसा करने की कोशिश करते हैं जो कि सामान्य रूप से दूसरा कोई व्यक्ति नहीं कर पाता। ऐसे लोग मेहनती हैं, अपने उद्देश्य के प्रति समर्पित हैं, लेकिन इनके साथ में एक बात ये होती है
कि इनको थोड़ा ना थोड़ा एप्रिसिएशन मिलना चाहिए। अगर इनको इनके काम की क्रेडिट दी जाए तो हम इनसे बहुत कुछ पा सकते हैं। बड़ी बड़ी कंपनीज़ जो रिक्रूटमेंट करती हैं, अगर वो चक्रधारियों को अपने यहाँ पर जगह देती हैं तो उनको इम्पोर्टेंस देना भी ज़रूरी है। अगर आप उनको इम्पोर्टेंस देंगे, अगर उनका नाम आप आगे लाएंगे, यानी जो वो काम कर रहे हैं उस काम का अगर प्रचार होगा, एडवर्टीज़मेंट होगा, तो ऐसे व्यक्तियों की सेवाएं उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत अच्छी होगी। ऐसे लोगों का कंसंट्रेशन भी बहुत अच्छा होता है। ये बात ज़रूर है कि ये लोग ज़्यादा घुल मिल नहीं पाते, अपने उद्देश्य के प्रति समर्पित रहते हैं, लेकिन ये अपने ही काम में ज़्यादा व्यस्त रहते हैं, दूसरों से इनको ज़्यादा मतलब नहीं होता। दूसरा प्रकार जो आप यहाँ पर देख रहे हैं ये है शंख की आकृति, जिसमें ये धारियाँ किसी एक ओर मुड़ रही हैं। ऐसे व्यक्ति काफ़ी एडजस्टिंग होते हैं। जैसा माहौल होता है उस माहौल में वो फिट हो जाते हैं। जैसे हम कहते हैं कि पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिलाओ उस जैसा। तो ऐसे लोग बहुत जल्दी अपने आप को परिस्थितियों के अनुसार ढाल लेते हैं। ऐसे लोग ग्रुप में काम करना पसंद करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि जो चक्र वाले हैं वो इंडिविजुअली काम करते हैं, लेकिन शंख वाले लोग जो हैं वो ग्रुप में रहकर काम करना पसंद करते हैं। हर काम का वो क्रेडिट नहीं चाहते, लेकिन अगर कोई काम अगर बढ़ रहा है, एक टीम वर्क के रूप में बढ़ रहा है, तो वो उसमें भी उतने ही खुश रहते हैं। दूसरी खासियत उनकी ये है कि वो कुछ नरम स्वभाव के और दयालु भी होते हैं। किसी भी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा अड़ते नहीं हैं। तो ऐसे लोग काफ़ी यूज़फुल हैं और आपको सब जगह ऐसे लोग मिलेंगे। और ये लोग जो हैं ये विटी पर्सन होते हैं, मजाक पसंद करते हैं और हर हाल में खुश रहने वाले लोग होते हैं। तीसरा जो है ये आर्च है, यानी सीप है। छोटी छोटी लहरें हैं इसमें जो दिखाई दे रही हैं। ऐसा व्यक्ति बड़े शांत स्वभाव का होता है। उसको ज़्यादा दीन दुनिया से मतलब नहीं होता है। उसको सिर्फ अपना काम करना है कि ये मेरा काम है और मुझे शांतिपूर्वक काम करने दिया जाए। तो इसलिए ऑर्गेनाइजेशंस अगर ऐसे लोगों को अपने यहाँ पर अगर नौकरी देते हैं तो उनके लिए उनको शांत वातावरण देना ज़रूरी है, क्योंकि अगर उनको थोड़ा भी डिस्टर्बेंस कुछ होगा तो फिर हम उनकी क्वालिटीज़ का फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे। तो ऐसे लोग बहुत शांत रहकर शांत माहौल में काम करते हैं। किसी के काम में कोई इंटरफेरेंस वो लोग नहीं करते हैं और चुपचाप काम करने में विश्वास रखते हैं। इसके बाद हमने देखा है कि ये टेंटेड आर्च यानी तंबू सीप, इस प्रकार के लोग जो होते हैं टेंटेड आर्च वाले, ये लोग जो हैं बहुत ही ज्ञानवान होते हैं। इनमें नॉलेज बहुत होता है और ये किसी भी चीज़ को बहुत जल्दी समझ लेते हैं। लेकिन इनके साथ में दिक्कत ये है कि ये कंटिन्यूटी नहीं रख पाते, किसी एक उद्देश्य के पीछे नहीं पड़ते हैं। ये दिमाग इनके पास काफ़ी तेज़ है, बुद्धि भी इनकी तेज़ है, चीज़ों को जल्दी समझते हैं, लेकिन कंसिस्टेंसी की थोड़ी सी कमी इनमें रहती है। और अगर ये जिम्मेदारी किसी चीज़ की उठा लें तब तो फिर कहना ही क्या है, इनके पूरे ज्ञान का लाभ हमको मिल सकेगा। इसके बाद ये मिश्रित है जिसको हम बोलते हैं डबल मून। ऐसा जिनके भी हाथ में होता है तो इसका ये मतलब नहीं कि उनमें क्वालिटीज़ नहीं हैं, उनमें बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं, लेकिन वो अनप्रेडिक्टेबल रहते हैं। कब कौन सा स्टेप उठा लेंगे कुछ कह नहीं सकते, कब कौन सा कदम आगे बढ़ाकर फिर वापस कदम खींच लेंगे वापस, ये हम नहीं कह सकते। तो ये डबल लूप का एक फ़ायदा भी है और एक ये नुकसान भी है। लेकिन ऐसे लोग भी इंटेलिजेंट होते हैं, इनमें खूबियाँ बहुत होती हैं, लेकिन अनप्रेडिक्टेबल होते हैं, जिसकी वजह से हम लॉन्ग टर्म तक इन पर पूरी तरह से विश्वास नहीं कर सकते हैं। तो आज हमने ये देखा है
कि ये जो पैटर्न है, फिंगर पैटर्न्स हैं, वो हमारी हथेली में पाए जाते हैं। तो आप इनको देखिए, अगर आपके हाथ में 6 से ऊपर चक्र हैं तब तो आप चक्र से डोमिनेटेड हैं, और आपके हाथ में अगर 7 या उससे ऊपर शंख हैं तो आप शंख से डोमिनेटेड हैं। लेकिन अगर आपके हाथ में 2 या 3 सीप हैं तो आप सीप से डोमिनेटेड हैं। उसी प्रकार से टेंटेड आर्च यदि आपके हाथ में 2 या 3 हैं तो आप टेंटेड आर्च से डोमिनेटेड कहलाएंगे, उसके गुण आपके अंदर ज़्यादा रहेंगे। तो आज का ये वीडियो हमारा फिंगरप्रिंट पर था। आगे हम फिर कोई ना कोई वीडियो लेकर आपके सामने उपस्थित होंगे। नमस्कार।